इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौतु फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़्खरतनी इला अजलिन क़रीब फ़अصدक़ व अकुम मिनस सालिहीन। वलन युअख़्खिरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल कदर सामीन दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने आपके सामने सूरत अल मुनाफिकून की आखिरी रुकू की आयात तिलावत की हैं। दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हक कहने, हक को समझने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पूरी अपनी किताब के अंदर पूरी इंसानियत को फिक्र आखिरत की तरफ मुतवज्जे किया है। और उनको बताया है कि जिस दुनिया के अंदर तुम मगन हो, बड़ी खुशी से जिंदगी गुजार रहे हो, दुनिया के मजे लूट रहे हो, एक दिन ऐसा आने वाला है ये तमाम खुशियां, ये तमाम मजे खत्म हो जाएंगे और दुनिया के अंदर जो अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल की हैं
तो क्या जवाब दोगे? दुनिया में तुमने कभी सोचा भी नहीं, कभी गौर ही नहीं किया, कभी फिक्र भी पैदा नहीं हुई कि कल अल्लाह के हुजूर पेश होना है। कभी डर ही नहीं पैदा हुआ, कभी जान भी नहीं कांपी, कभी लड़खड़ाए भी नहीं। आखिर क्या वजह है? तू जानता भी है कि ये दुनिया, इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना। जिंदगी का कनेक्शन एक न एक दिन काट दिया जाएगा। मौत आ जाएगी। ये देखने वाला इंसान कभी नहीं देख सकेगा, ये चलने वाला इंसान कभी चल नहीं सकेगा। ये छोटी छोटी बातें सुनने वाला, ये बरीक तरीन खिसकास को सुनने वाला इंसान कभी ऊंची आवाज में नहीं सुन सकेगा। और फिर भी इंसान दुनिया के अंदर दिल लगाए बैठा है। दुनिया के ऊपर यकीन रख के इसको अपनी हमेशा की कामयाबी समझकर आखिरत को पसे पोश डाल दिया है इसने। जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी इंसानियत को फिक्र आखिरत की दावत दी है कि कुछ गौर व फिक्र करो। वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन लोगों ने यह दावा किया है कि हम मोमिन हैं, हम ईमान वाले हैं, हमने पूरी दुनिया को खैरबाद कह दिया है। हम तो समझ गए हैं दीन को, इस्लाम को समझ गए हैं। हमें तो आखिरत का पता चल गया है कि आखिरत का क्या मकाम है, क्या उसका मुआमला है। हम तो ईमान लाए हैं, नमाज पढ़ने लग गए हैं, रोजा रखने लग गए हैं, ज़कात अदा करने लग गए हैं। इस्लाम के तमाम बिना जितने भी अरकान हैं उन पर हमारा ईमान है, हम दिल जान से उसको मानते हैं। फिर भी अल्लाह ने खबरदार किया है कि ईमान लाने के बाद भी इंसान इंसान ही रहता है। ईमान लाने के बाद भी इंसान इंसान ही रहता है, फिर भी गलती कर सकता है, फिर भी इससे खता हो सकती है, कसूर हो सकता है, ये भूल सकता है क्योंकि इंसान है। ये माल की मोहब्बत इसे जकड़ सकती है, अपनी आगोश में ले सकती है। औलाद की मोहब्बत इसे अपने दामन आगोश में ले सकती है, इसे अल्लाह की याद से गाफिल कर सकती है। तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, मोमिनो ला तुल्हिकुम, ख्याल करना, खबरदार रहना, ला तुल्हिकुम तुम्हें हलाकत में न डाल दे। क्या चीज? फरमाया अमवालुकुम, तुम्हारा माल तुम्हें हलाकत में न।
माल की मोहब्बत एक ऐसी मोहब्बत है, दुनिया के हर रिश्ते से ज्यादा मोहब्बत अगर है इंसान को तो माल से। ये माल इतना प्यारा है, इतना अजीज है, इतना महबूब है। फरमाया ख्याल रखना, औलाद इतनी प्यारी, अजीज तरीन, महबूब तरीन चीज है कि अपनी औलाद जैसा इंसान को दूसरी कायनात के अंदर कोई ऐसी चीज महबूब नहीं है जितने इंसान को अपनी औलाद महबूब। चे अगर जो उसका बेटा खूबसूरत ना भी हो और हमसाए का बेटा खूबसूरत हो, लेकिन महबूब अपना बेटा लगेगा, प्यारा अपना बेटा लगेगा। वो अपनी जायदाद हमसाए के बेटे का नाम तो नहीं लगवाएगा। जो माल और दौलत इकट्ठा करेगा वो दूसरे को तो नहीं देगा ना। वो जब भी माल और दौलत इकट्ठा करेगा उस अपने बेटे, अपनी बेटी के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपनी बीवी के लिए, चाहे अगर दुनिया के निजाम के मुताबिक उसकी खूबसूरती नहीं भी है, उसके आज़ा और जिस्मानी लिहाज से कोई कमी पेशी रह भी गई है, लेकिन महबूब अपनी बीवी लगेगी, महबूब अपनी औलाद लगेगी, माल अपना प्यारा लगेगा और अपनों के लिए इकट्ठा करेगा। ऐसा है या नहीं? ऐसा ही है। तो फरमाया क्या ईमान वालों, तुम भी ख्याल करना कहीं ईमान के घमंड में ना आ जाना कि हम तो ईमान वाले बन गए, मोमिन बन गए हैं, हमें तो अब आजादी मिल गई है। नहीं नहीं, अभी आजादी नहीं मिली, अभी कामयाब नहीं हुए, अभी बहुत मंजिल दूर है। फरमाया कि माल से मोहब्बत न करना, औलाद से मोहब्बत न करना। कौन सी मोहब्बत? जो अल्लाह से तुझे दूर कर दे। ऐसी मोहब्बत जो अल्लाह के जिक्र से दूर कर दे। माल से ऐसी मोहब्बत जो अल्लाह के जिक्र से दूर कर दे, ऐसी मोहब्बत ना करना। और फरमाया जो ऐसा करेगा, वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल, जो बंदा बस माल ही माल, औलाद ही औलाद, ईमान लाने के बाद, सब कुछ समझ जाने के बाद औलाद और माल की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया और अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गया, तो फरमाया ऐसे लोग कौन है? खिसारा उठाने वाले। मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून, ऐसे लोग खिसारा पाने वाले, ऐसे लोग नुकसान उठाने वाले हैं। देखो, ईमान बड़ी मुश्किल से इंसान अपनाता है। जब ईमान के दायरे में आता है तो रिश्तेदार नहीं रहते, बरादरियां छूट जाती हैं, भाई छूट जाते हैं, कभी कभी औलाद भी साथ छोड़ जाती है, बीवियां साथ छोड़ जाती हैं, और जो साथ रहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि उनका ख्याल रखना, कहीं इसी मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार होकर अल्लाह को न छोड़ देना, अल्लाह की याद को न छोड़ देना, वरना ईमान ही तुम्हारे काम नहीं आएगा। वमन यफ़अल, जो बंदा ऐसा करेगा, ऐसा काम करेगा, ऐसा फेल अदा करेगा, वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून, मैं यही लोग हैं जो खिसारा पाना। वअनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, अब बताया जा रहा है, कोई मोमिन कहे कि मैं तो माल से मोहब्बत नहीं करता,
वानफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, और मैं जो माल हमने दिया है, मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, फरमाया जो माल हमने दिया है इसमें से उस वक्त से पहले खर्च कर लो कि तुम में से किसी को मौत आ जाए, यानी कि तुम में से किसी को मौत आ जाए। मौत आने से पहले अल्लाह के रास्ते में माल लगा दो, माल खर्च कर लो। कहीं कल पछतावा ना हो जाए। जब पछतावा होता है तो इंसान बड़ा पछताता है, यार माल भी था। अगर हुकूमत ऐलान कर दे, वक्त हुकूमत ऐलान कर दे कि हम नोट जो है ना ये बंद कर रहे हैं और नया नोट निकाल रहे हैं, अब जो है ना ये 5000 वाला नोट, ये 1000 वाला नोट और 500 वाला नोट नहीं चलेगा। कितने पैसे निकलते हैं जिनके पास नहीं होते उनसे भी निकल आते हैं। देखें उस वक्त क्या हालत होती है लोगों की। लोग पैसे उठाकर थैलों के थैले भर के उसको चेंज कराने के लिए भाग रहे होते हैं, मेरे पास पैसे नहीं। अगर वो चेंज ना हो तो इंसान कितना पछताता है। वक्त चला जाए, डेट खत्म हो जाए, इंसान पछताता है मेरी तो सारी जिंदगी की पूंजी बेकार हो गई, डेट खत्म हो गई तब्दील कराने की। अब तो थैलों के थैले 5-5 हजार वाले, 5-5 100 वाले, 1000 वाले घर में पड़े हैं, बक्सों में, घरों में। क्या करेंगे? अब तो ये कागज हो गए, इनका कोई फायदा भी ना रहा, कोई इनकी वुकत ना रही। अब तो ये लेने के लिए कोई तैयार नहीं, इनके बदले कोई चीज देने के लिए तैयार नहीं। तब पता चलता है इंसान को, फिर कहता है यार काश मैं अल्लाह के रास्ते में दे देता। चलो अब तो मौलवी साहब भी नहीं लेंगे, उसको कह दे ये 5000 वाला नोट है जो बंद हो चुका है, ये आपको दे रहे हैं, चलो आपकी मदद कर रहे हैं। लेगा मौलवी साहब? कोई भी नहीं लेगा। फरमाया लौला खरतनी इला अजलिन करीब, इंसान कहेगा मेरे रब मुझे थोड़ी सी मोहलत क्यों ना दी तूने, थोड़ी सी डेट बढ़ा देता, मेरी जिंदगी की घड़ियों को थोड़ा सा बढ़ा देता, मुझे मोहलत दे देता, मुझे वक्त दे देता, मुझे टाइम मिल जाता और मैं तेरे रास्ते के अंदर अपना माल लगा देता, मैं माल खर्च कर देता तेरे रास्ते के अंदर और तेरा इतना जिक्र करता, इतनी तारीफ करता, इतनी हमदो सना बयान करता, अल्लाह तेरी तारीफ के मैं गुण गाता। फ़अस्सद्दक़ व कुम मिनस सालिहीन, तू मुझे मोहलत दे देता तो मैं खैरात कर लेता, मैं सदका दे देता, मैं किसी गरीब की मदद कर देता। अब तो कहता है कि अगर किसी गरीब को दे दिया तो माल थोड़ा हो जाएगा, किसी की मदद कर दी तो माल थोड़ा हो जाएगा और गरीब को भी पता चल जाएगा इसने मुझे 50,000 दिया है, इसके पास कितनी दौलत होगी, ये तो बड़ा मालदार होगा। कहीं किसी को ये ना पता चल जाए कि ये बड़ा मालदार है। गरीब को भी देता था तो थोड़े थोड़े फकीर बनाकर, इसने पूरी दुनिया को फकीर बनाया हुआ था, किसी की दिल खोलकर मदद नहीं करता। काश मुझे वक्त मिल जाता, मुझे टाइम मिल जाता, मुझे मोहलत मिल जाती और मैं खैरात कर लेता, और क्या होता वकुम मिनस सालिहीन, मैं नेक लोगों में शामिल हो जाता, अच्छे लोगों में शामिल हो जाता, साले लोगों में शामिल हो जाता।
वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। और मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, जब किसी का वक्त आता है, जब किसी की अजल आती है, जब किसी की मौत आ जाती है, वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, तो अल्लाह उसको हरगिज़ मोहलत नहीं देता। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। और फरमाया जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वहां फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम, ख्याल करना तुम्हें कहीं हलाकत में न डाल दे, तकलीफ में न डाल दे, मुश्किल में न डाल दे, कहीं उस मोहब्बत के अंदर गिर न जाओ, घेरे न जाओ, तुम्हें घेर न ले। यहां फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, तुमको ऐसी तिजारत ना बताऊं जो तुम्हें अज़ाब अलीम से बचा ले। ये अज़ाब अलीम क्या है? ये क्या अज़ाब अलीम है जिससे रब्बुल आलमीन इंसान को डरा रहा है? चल पता जाएगा। अब ये अज़ाब अलीम इंसान ने देख लिया। आज तो ये इंसान मजाक उड़ाता है, आज तो ये हंसी उड़ाता है। फरमाया अल्लाह किसी को अज़ाब अलीम ना दिखाए। अगर इंसान के हक में फैसला कर दिया गया, चल पता जाएगा इंसान को। इंसान तो कोई चीज है ही नहीं। पत्थर, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं पत्थर सड़ जाएंगे, पत्थर जलकर कोला हो जाएंगे। पत्थर नहीं बर्दाश्त कर सकेगा, सख्त तरीन से सख्त तरीन पत्थर भी नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। इंसान क्या चीज है? फरमाया उससे किस तरीके से बचा जा सकता है? वो कैसी तिजारत है, वो कैसा काम है, कैसा बिजनेस है, कैसा कारोबार है जिसके करने से अज़ाब अलीम से हम बच सकते हैं। फरमाया तुमिनून बिल्लाह, अज़ाब अलीम से बचने के लिए सबसे पहला काम जो है वो क्या करना है तुमने? कि अल्लाह पर ईमान लाना है। क्या करना है? तुमिनून बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाना है। व रसूलिही, और उसके रसूल पर ईमान लाना है। अल्लाह पर ईमान कैसे लाना है? कि अल्लाह की बात को मानना है, अल्लाह के हुक्मों को मानना है, अल्लाह के आर्डरों को मानना है। जो अल्लाह के आर्डर हैं उनके सामने झुक जाना है, आर्डर के मुताबिक काम करना है, उस हुक्म को मानना है, हुक्म अदूली नहीं करनी। व रसूलिही, और रसूल पर ईमान लाना है, रसूल के तरीके पे चलना है, उसकी हुक्म अदूली भी नहीं करनी, रसूल की इताअत करनी है। ये किसको हुक्म दिया जा रहा है? कि ईमान लाना है और रसूल पर भी ईमान लाना है, अल्लाह पर भी ईमान लाना है, रसूल पर भी ईमान लाना है, अल्लाह की बात को भी मानना है, रसूल की बात को भी मानना है। और किसको कहा जा रहा है? मोमिनों को। मोमिन तो पहले भी मानने वाले होते हैं, मोमिन तो पहले भी मानने वाले होते हैं। आज 70 साल उम्र गुजर गई, 100 साल गुजर गई, लेकिन चेहरे पे दाढ़ी को नहीं आने दिया। ये रसूल को मानता है? जो दाढ़ी नहीं रखता रसूल को मानता है? ये क्या किसकी सुन्नत है दाढ़ी रखना? ये दाढ़ी रखना किसकी सुन्नत है?
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, लेकिन रसूलुल्लाह की नहीं मानता। रसूल को दीन का मॉडल नहीं मानता। अगर ये मानता, दिल से मानता, यकीन जानिए कभी दाढ़ी के नजदीक उस्तरा और कैंची ना आने देता। कहते हैं मैं मोमिन हूं, मैं बड़े ईमान वाला। यकीन जानिए किसकी दिल आजारी करना मकसूद नहीं, ये जिम्मेदारी है हक को हक कहना, सच कहना, शरीयत में खड़े होकर सच्ची बात कहना, ये जिम्मेदारी है। फरमाया आमनू तुमिनूना बिल्लाह, ईमान ले आओ किसके साथ? अल्लाह के साथ। व रसूलिही, उसके रसूल के साथ। व तुजाहिदूना, रसूल के पीछे चलना है। किसके पीछे चलना है? रसूल के पीछे चलना है। निकाह किसकी सुन्नत है? रसूलुल्लाह की सुन्नत है, ये अंबिया की सुन्नत है। निकाह करना, शादी करना किसकी सुन्नत है? जो इनकार कर दे मोमिन है, जो कहे कि मैं सुन्नत को नहीं मानता, बताओ मोमिन है? मोमिन रहेगा, उसका ईमान बाकी बचेगा नहीं बचेगा, लेकिन इस सुन्नत से इनकार नहीं करता। क्यों? ये सुन्नत इसके फायदे की है, इसलिए इसकी जरूरत है ये सुन्नत। लेकिन नबी जैसा चेहरा बनाना ये इसकी जरूरत नहीं। 70 साल गुजर गया, 80 साल गुजर गया, लेकिन आज भी ये मुंडा बनने के लिए तैयार है, छोकरा बनने के लिए तैयार है, चेहरे पे नबी की सुन्नत को सजाने के लिए तैयार नहीं, नबी की इस प्यारी सुन्नत को अपनाने के लिए तैयार नहीं। कहता है ये बढ़नी नहीं चाहिए। लोग कहेंगे ये बूढ़ा है, लोग कहेंगे ये बाबा है। तो फरमाया तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, नबी के रास्ते पे चलना है। जो नबी कहे, जो नबी करे उसके मुताबिक तुमने करना है, पीछे पीछे चलना है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत, अल्लाह का कहा भी मानना है, रसूल का कहा भी मानना है। व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में निकलना है। आज तो हालत ये है, अगर किसी को कहा जाए कि फला दर्स कुरान है फला जगह, तो लोग यकीन जानिए आने के लिए तैयार ही नहीं होते। बार बार ऐलान किया जाता है बाद जुमा या कबल जुमा कि फला जगह दर्स कुरान है, आप लोगों ने आना है। यकीन जानिए शौक भी नहीं होता, तड़प भी नहीं होती, टाइम भी नहीं मिलता। अगर कहा जाए कि फला जगह जो है ना वजीर आजम आ रहा है और आप लोगों को भी दावत है, सारे लोग आ जाए, फला जगह एमपीए एमएलए आ रहा है और हम उसको बुला रहे हैं, हमारी जमात वाले बुला रहे हैं। यकीन जानिए हमारे सारे साथी आ जाएंगे, हमारे दोस्त, चलो एमएलए तो देखेंगे। अगर उन्हें कहा जाए कि नमाज फला वक्त होनी है और आपने 5 मिनट पहले आना है ताकि तकबीर ऊला के साथ नमाज अदा की जाए और सब लोग जमात में शामिल हों और 27 नमाजों का अजर अल्लाह के यहाँ हासिल करें, सुन्नत के मुताबिक, रवायात हदीस के मुताबिक आए तशरीफ लाए, तो नमाज के लिए आने के लिए कोई तैयार नहीं। फरमाया तिजारत ये है कि अल्लाह पर ईमान लाना, रसूल पर ईमान लाना, अल्लाह के रास्ते में निकलना, अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना, अपनी जान को खर्च करना। जान कैसे खर्च करना है? अभी तो वो मकाम भी नहीं आया कि तुम्हें बुलाया जाए कि आओ आज मार्का है, जंग में शामिल होना है, तैयार होके आना है, घर से लड़ना है, या मारेंगे या मर जाएंगे अल्लाह के दीन की खातिर, अल्लाह के दीन इस्लाम के वकार की खातिर, या उन्हें मार देंगे या मर जाएंगे। अभी तो वो मार्का भी नहीं आया, अभी तो वो टाइम भी नहीं आया। फरमाया
माल खर्च करना तो आसान है, लेकिन माल खर्च नहीं करता ये मोमिन। वानफुसिकुम, ये नमाज के टाइम औकात के अंदर टाइम पर नहीं आता। इंतजार होती है कि जुम्मा कितने बजे होगा, चलो 10 मिनट पहले चले जाएंगे, नहीं तो 5 मिनट पहले चले जाएंगे, जमात में तो शामिल हो जाएंगे। यार वक्त भी नहीं है, बड़े परेशान हैं, बड़े मसाइल हैं, वक्त नहीं मिलता, बस नमाज बड़ी मुश्किल से नसीब होती है। अरे अल्लाह के बंदे, जब तुझे मौत आ जाएगी तो तेरे कारोबार कौन संभालेगा, और तेरी फैक्ट्रियां और तेरे कारखाने कौन संभालेगा, ये तेरी मसनद कौन संभालेगा, ये तेरा कारोबार कौन संभालेगा, ये तेरी दुकानदारी कौन संभालेगा जब तुझे मौत आ जाएगी। आज तुझे फुर्सत नहीं है, आज तुझे नमाज के लिए टाइम नहीं है, आज माल खर्च करने के लिए तू डरता है, अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तू डरता है, अपनी जान को तकलीफ क्यों समझता है कि मैं अल्लाह के रास्ते में निकलूंगा तो मुझे गर्मी लगेगी, मुझे तकलीफ होगी। फरमाया ज़ालिकुम खैरुल लकुम, अगर तुम्हें यकीन आ जाए तो ये बात बेहतरीन बात है। कौन सी? ईमान लाना, रसूल के पीछे चलना, अल्लाह के दीन के लिए माल का खर्च करना, अपनी जान को अल्लाह के रास्ते में लगाना। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये बेहतरीन काम है, बेहतरीन तिजारत है, बेहतरीन कारोबार है, ये कारोबार करके दे। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम्हें इस बात का कोई इल्म है, कोई पता है, तो यही बात तुम्हारे हक में बेहतर है। फरमाया जब ये तू काम करेगा, अल्लाह पर ईमान लाएगा, नबी के दीन के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करेगा, अपनी सीरत बनाएगा, अपनी सूरत बनाएगा, अपने अमाल बनाएगा, अपना माल लगाएगा, अपना वक्त लगाएगा, तो फरमाया होगा क्या, याग़फिर लकुम, अल्लाह माफ फरमा देगा। याग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, या माफ फरमा देगा जो तुझसे गुनाह हुए हैं, जो तुझसे गुनाह हुए हैं, जो तूने गलतियां की हैं, जो तूने करतूत किए हैं। बड़ियां ज्यादतियां करता है इंसान, यकीन जानी इंसान बड़ा जालिम है, लेकिन अपने जुल्म को मिटाने के लिए भी कोशिश नहीं करता। अल्लाह इंसान को बुलाता है, आजा आजा, दर खुला है, आजा माफी मांग ले, तौबा कर ले, आजा मेरा दर खुला है, आजा तू, मैं तुझे माफ करने के लिए तैयार हूं, आ तो सही। याग़फिर लकुम, मैं माफ कर दूंगा, ज़ुनूबकुम, तेरी गलतियों को, तेरे गुनाहों को, तेरे कसूरों को, तेरे करतूतों को माफ कर दूंगा। वयुदखिलकुम, ये रब की बात हो रही है। आज अगर कोई MP MNA कहे कि तू रुसा हुआ था, तू नाराज था, आजा तेरे लिए मैदान खुले हैं, तो दौड़ कर आता है, नारे मार कर आता है, झंडे लगा कर आता है, रैली निकाल कर आता है, बड़ा खुश होता है, बयान देता है, अखबार में आता है, टीवी में आता है, नेट में आता है, बड़ा खुश होता है। मैं तेरा रब तुझे कह रहा है, आजा तुझे तेरे कसूर माफ करने के लिए मैं हाजिर हूँ, दरवाजे खुले हैं, आप माफी मांग, तौबा कर, इंसान बन, मेरी मान, मेरे रसूल के तरीके पे चल, तुझे माफ कर दूंगा। याग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा, तेरे कसूरों को माफ कर दूंगा, तेरी गलतियों को माफ कर दूंगा। सारी जिंदगी धोखे करता रहा, बेईमानियां करता रहा, फरार करता रहा, सारी जिंदगी पूरी दुनिया के लिए तूने जिंदगी तंग कर ली। आज वक्त है, जिंदगी मोहलत दे रखी है जिंदगी के अंदर, आज जिंदगी की मोहलत की घड़ियां मौजूद हैं, आजा मेरे दर पर, माफी मांग, तौबा कर, मैं तुझे माफ करने के लिए तैयार हूं। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा एहसान है उस रब का। कोई ऐसा करता है? वो रब्बुल आलमीन है, इसीलिए वो अपने रब होने का सबूत देता है कि मैं कितना बड़ा रब हूं। तू किसी को माफ करने के लिए तैयार नहीं, तू किसी का कहा ना माने और तू उससे माफी मांगे, वो तुझे कभी माफी नहीं देगा। कहेगा तुझे माफी दूं, एक दफा डांटा तू ना माना, दूसरी दफा डांटा तू ना माना, तीसरी दफा डांटा तू ना माना, अब तुझे माफी नहीं मिल सकती।
तेरा रब कहता है 100 साल गुजर गए तुझे करतूत करते करते, 100 साल गुजर गए तुझे नाफरमानी करते करते, 100 साल गुजर गए तुझे मुझे नाराज करते करते। आज तेरे लिए दर खुला है, माफी मांग, तौबा कर, ईमान ले आ, मेरे नबी के तरीके पर चल, माल खर्च कर, वक्त खर्च कर, या फिर लकुम जुनूबकुम, तेरे गुनाह माफ कर दूंगा। सिर्फ माफी भी नहीं, इनाम भी दूंगा। सिर्फ माफी भी नहीं, इनाम भी मिलेगा। युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, फरमाया ऐसी जन्नत दूंगा जिसके नीचे नहरें नहरें बह रही हैं। अंदर एसी चल रहा है, 2 एसी चल रहे हैं, कमरा बहुत ठंडा है, पुरसकून माहौल है। आप बरामदे में जाके देखे, बरामदे के अंदर ये माहौल नहीं है जो यहां माहौल है ये नहीं। फरमाया ऐसी जन्नत जिसके नीचे नहरें बह रही है। वह मसाकिन तय्यबतन, फरमाया 50 साल के लिए नहीं, 100 साल के लिए नहीं, 120 साल के लिए नहीं, 1000 साल के लिए नहीं, फरमाया हमेशा हमेशा के लिए। वो जन्नत हमेशा हमेशा के लिए, ये दुनिया तो चंद दिनों के लिए है, चंद सालों के लिए है। फरमाया जो जन्नत देने वाला हूं, जिस जन्नत को तेरे लिए अरे इंसान मैंने तैयार कर रखा है, वो ऐसी जन्नत है कभी खत्म नहीं होगी, वो ऐसी जिंदगी है कभी खत्म नहीं होगी, वो ऐसे फल है कभी खत्म नहीं होंगे, वो ऐसे ज़ायके हैं कभी खत्म नहीं होंगे। फरमाया व मसाकिन तय्यबतन, पाक जगह, पकीज़ा मकान। हमारे मकान तो पकीज़ा भी नहीं, न जाने कौन कौन सी ईंटें लगी हुई हैं, कोई चोरी की ईंटें, कोई बाजार से, कोई दूर से, कोई नेड़े से, कहां कहां से ईंटें हमने लकोकर इकट्ठी की और ये दीवाने बनाई, कोई हलाल से, कोई हराम के पैसे से। फरमाया ऐसी 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 जन्नत, ऐसा घर, ऐसे मकान, वमसाकिन तय्यबतन, पकीज़ा मकान, पाक मकान, फी जन्नात आदन, उनमें दाखिल करूंगा। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, ये बड़ी कामयाबी है। ये क्या है? ये बड़ी कामयाबी है। इंसान ख्वाहिश करता है कि दुनिया के अंदर भी कामयाबी मिल जाए, दुनिया के अंदर मुझे इज्जत मिल जाए। अदने से अदना आदमी, उसकी ये दिल की ख्वाहिश है, तमन्ना है कि मुझे दुनिया में इज्जत मिल जाए, ये इंसान की ख्वाहिश है। तो फरमाया इस चीज को बड़ा महबूब समझता है अपनी इज्जत को। मुझे लोग चौधरी साहब कहें, मलिक साहब कहें, खान साहब कहें, मुझे बड़े नाम और बड़े मनसब से लोग पुकारे, और जब मुझे पुकारा जा रहा हो लोग सुने थे हश हश कर उठे, अरे ये मलिक साहब है, ये चौधरी साहब है, ये खान साहब है, बड़ी इज्जत है यार इसकी। फरमाया उखरा तुहिब्बूनहा, तुम इस चीज को बड़ी मोहब्बत समझते हो, बड़ी प्यार समझते हो, इस चीज को बड़ा महबूब समझते हो और चाहते हो कि ये इज्जत हमें मिलनी चाहिए। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, फरमाया कि ये मदद कौन देता है? मदद देने वाला कौन है? मदद देने वाला अल्लाह। फरमाया कि मदद करीब है। वह बशिरिल मोमिनीन, मोमिनों को खुशखबरी सुना दो, मोमिनों को खुशखबरी सुना दो। तो मेरे अजीज हो, इस खुशखबरी के मुस्तहिक तब भी बन सकते हैं जब हम काम अच्छे करेंगे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। ये माल और दौलत इंसान को दुनिया के अंदर इसने ऐसा जकड़ा है, ना तो नमाज के करीब आने देता है, ना तो अल्लाह की किताब के करीब आने देता है, ना ये माल और दौलत इंसान को अल्लाह के दीन के करीब आने देता है, ना दीन पर अमल करने देती है ये माल और दौलत। इसकी मोहब्बत से हम थोड़ा पीछे हटे, इस माल को खर्च करें। जब माल खर्च करेंगे ना, माल कम होगा तो अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी। जब वक्त अल्लाह के रास्ते में लगाएंगे तो अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी। लगाएंगे ना इंशाअल्लाह।
रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ जैसा डरने का हक है। तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में तुम अल्लाह के फर्मा बरदार बंदे बन जाओ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला